प्रश्नावली 16.1 है ना। देखो, प्रश्नावली में जब हमारा क्वेश्चन शुरू होगा ना, तो क्वेश्चन का शुरुआत ही होगा परिभाषाओं से। परिभाषा करने का मतलब, आपको वर्गांतर जब मिलता है तो उस वर्गांतर के अंतर्गत क्या क्या चीजें मिलता है, वर्गांतर के अंतर्गत क्या क्या चीजें मिलेगा, वो सब चीज पहली डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि कल हमने वर्गांतर बनाया, तो एक नॉर्मल सा अगला क्वेश्चन के लिए आपको सजेस्ट किया था। देखो, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। ठीक, इस तरीके से हमको वर्गांतर मिलता है, और इस वर्गांतर के अंतर्गत जितने चीजें मिलेगा उसी को परिभाषा के रूप में दिया गया है। जैसे कि पहला परिभाषा नंबर फर्स्ट का क्या नाम दिया, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अर्थ समझाना, मतलब उसका परिभाषा ही है। ठीक है, पहला क्या है, वर्गांतर। रुक जाओ, अब बात होती है पहले वर्गांतर। ठीक, अब वर्गांतर में ये जो दो संख्याएं दिया है, इसको हम कहते हैं निम्न सीमा। शुरुआत वाली संख्या को कहेंगे निम्न सीमा, और बाद वाली संख्या को कहेंगे उच्च सीमा। निम्न सीमा और उच्च सीमा। ठीक है, तो उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को, उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को वर्गांतर कहते हैं। ये वर्ग है, 0 से 5 तक का वर्ग, 5 से 10 तक का, 10 से 15 तक का वर्ग है। तो वर्गांतर कहने का मतलब यह है कि उसमें जो उच्च सीमा रहेगा और निम्न सीमा रहेगा, उसके अंतर को, वर्ग के अंतर को क्या कहेंगे, वर्गांतर। तो वर्ग के अंतर मतलब उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटाते हैं, तो जो प्राप्त होगा वो वर्गांतर। किसी वर्ग के उच्च सीमा व निम्न सीमा के अंतर को वर्गांतर कहते हैं। ठीक, दूसरा जो दिया वो क्या है, वर्ग का आकार। तो वर्ग का आकार पढ़ने से पहले आप उसके बाद वाले परिभाषा को समझिए। वर्ग का आकार जो है वर्गांक से बना है, तो पहले वर्गांक क्या होता है उसको समझ लो। वर्गांक, ये जो हमको वर्गांतर दिया है, इनके योगफल करके, मतलब निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर उसका करेंगे आधा। क्या बात समझना, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर उसका क्या करेंगे, आधा। तो जो निकलेगा वो क्या रहेगा, हमारा वर्गांक। वर्गांक क्या होगा, उच्च सीमा और निम्न सीमा के योग का आधा क्या होगा, वर्गांक। जैसे यहां पर तो वर्गांक मैं निकालना चाहूं तो क्या निकालेंगे, 5 और 10 मिला के 15, 15 का आधा कितना निकलेगा, 7.5 या 7.5। इनका वर्गांक निकालूंगा तो 0 और 5 का योग कितना होगा, 5 का आधा 2.5। ठीक है, तो वर्गांक क्या होगा, समझ में आया, उच्च सीमा और निम्न सीमा के योग का आधा। उच्च सीमा व निम्न सीमा के योग का आधा। ये परिभाषा 2 नंबर का आ सकता है अभी। वर्गांक किसे कहते हैं या वर्गांतर किसे कहते हैं, हो सकता है परिभाषा 2 नंबर का आ जाए। ठीक है, अब तीसरा जो है वर्गांक बजाय वर्ग का आकार। वर्ग का आकार क्या होगा उसको सुनो। इसका जब आपने वर्गांक निकाला तो कितना आया, 2.5।
कैसे आया समझ में आया ना? शून्य धन 5 को जोड़ेंगे फिर उसका आधा, मतलब 5 का आधा कितना हो गया? 2.5। इसका जब हमने वर्गांक निकाला तो ये कितना निकला? 15 का आधा 7.5। तो दो समीपवर्ती वर्गांकों का अंतर, दो समीपवर्ती, समीपवर्ती कहने का मतलब जो दोनों लगे हुए हो। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर का वर्गांक निकाले फिर यहाँ पर के वर्गांक को ध्यान दे रहे हो, ऐसा नहीं। यहाँ पर का वर्गांक और यहाँ पर का वर्गांक, दो समीपवर्ती वर्गांकों का अंतर। मान लो मैं इसको ले रहा हूं तो अगला वाला या तो इसके जस्ट पिछला वाला, यदि मैं इसको ले रहा हूं तो इसके आगे वाला। तो दो समीपवर्ती वर्गांकों का अंतर, मतलब इन दोनों का अंतर जो होगा वो कहलाएगा वर्ग का आकार। दो समीपवर्ती वर्गांकों का अंतर ये क्या कहलाएगा? वर्ग का आकार। और अगला क्या दिया है? वर्ग की आवृत्ति। अब देखो, जैसे हमने एक क्वेश्चन बनाया था तो उसमें शून्य से 5 तक मान लो 5 संख्या मिला, 5 से 10 तक मान लो 2 संख्या मिला, 10 से 15 तक मान लो 8 संख्या मिला। तो इसको हमने क्या दर्शाया था? बारंबारता। और बारंबारता ही कहलाता है उसकी आवृत्ति। किसी वर्ग के अंतर्गत आने वाली संख्याएं, किसी वर्ग के अंतर्गत आने वाली संख्याएं उस वर्ग की आवृत्ति कहलाती है। जैसे 5 और 10 के बीच कितनी संख्या आ रहा है? 2। तो 5 और 10 के बीच की आवृत्ति कितना होगा? 2। तो आप इसको लिखेंगे किसी वर्ग के अंतर्गत, किसी वर्ग के अंतर्गत आने वाली संख्या है। वर्ग की आवृत्ति होती है। उसके बाद 5वां, वर्ग की सीमाएं। ठीक, तो आपको बताए थे वर्ग में कितनी सीमा होती है? 2, एक निम्न सीमा और एक उच्च सीमा। वर्ग की 2 सीमाएं होती है। पहली संख्या क्या होता है बताओ? उच्च की निम्न? पहली संख्या निम्न सीमा, व दूसरी संख्या उच्च सीमा। इतनी परिभाषा है। उसके बाद हमको अपवर्ज्य और समावेशी वर्ग मिलेगा। वो इस पर डिपेंड करता है कब ये अपवर्ज्य है कब समावेशी। ठीक, तो इस परिभाषा को पहले करो फिर उसके बाद अगला परिभाषा को। तकलीफ काबर हो क्यों हो रही? मजबूरी काबर है? ये रिवाज है हमारे छत्तीसगढ़ के, है कि नहीं? अच्छा, गलत रिवाज? जो हमारे पूर्वज है वो जो भी चीजें बनाए हैं कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी नहीं गलत। इसी बहाने कम से कम आपका जो सर है ना कुछ दिनों तक सीधा सीधा धूप लेगा। आश्रम जाते थे तो लोग चिकने होकर क्यों पढ़ते थे? मुंडा होकर, उससे जल्दी विद्या ग्रहण होता है। लड़कियों को भी, लड़कियों के लिए भी रिवाज रहता है, तो तुम लोग भी अभी चिकने मुंडे रहते है ना? और इमेजिन करके देखो, ईसा, यदि ईसा के सर पे बाल नहीं है, इमेजिन करके देखो है? सबसे अच्छी तो ये लगेगी नम्रता। सही भी तो कितना अच्छा लग रहा है यदि उसकी इच्छा हो तब। राजकुमार
अपने वाली को बता के जाएगा कि देखो भाई मैं नहीं पढ़ गया, तो आपको चलो ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, उसमें हमको दिया है समावेशी वर्ग और अपवर्जी वर्ग। ठीक, तो समावेशी वर्ग और अपवर्जी क्या होता है उसको सुनो। जैसे वर्गांतर हमने बनाया 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, अंतर कितने का है इसमें? इसमें कितने का अंतर है? इसमें कितने का अंतर है? मतलब ये वर्गांतर ठीक है, सही है, लेकिन यहां पर जो संख्या खत्म हो रहा है किस पे खत्म हो रहा है और शुरुआत कहां हो रहा है? मतलब किसी वर्ग का उच्च सीमा अपने बाद वाले वर्ग के निम्न सीमा दोनों बराबर ना हो। बात समझना अच्छे से। जब कोई भी वर्ग हमने उठाया और उसके उच्च सीमा अपने बाद वाले वर्ग के निम्न सीमा के बराबर ना हो, तब उसको हम कहेंगे समावेशी। और अभी तक हम क्या बनाते थे? 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, मतलब जहां खत्म वहीं से शुरू, तब उसको हम कहते हैं अपवर्जी। समझ आया? जहां खत्म वहीं से शुरू तब अपवर्जी, जहां खत्म उसके बाद वाले से शुरू समावेशी। ठीक, तो जब किसी वर्ग का उच्च सीमा अपने बाद वाले वर्ग के, जस्ट बाद वाला देखना ना, अपने बाद वाले वर्ग के निम्न सीमा के बराबर ना हो। ये किसका परिभाषा लिख रहे हैं हम? बराबर ना हो समावेशी वर्ग कहलाता है। दूसरा अपवर्जी। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको लिख सकते हो ना, इसका अपवर्जी वर्ग। ये क्या होता है? जब किसी वर्ग के उच्च सीमा अपने बाद वाले वर्ग के सेम टू सेम रहेगा, बराबर ना हो के जगह में बराबर हो रहेगा। अपने बाद वाले वर्ग के निम्न सीमा के बराबर हो, अपवर्जी वर्ग कहलाता है। जैसे कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, वर्गांतर में जो अंतर है ना वो अलग अलग नहीं होना चाहिए। पता जाए 0 से 5 या फिर 5 से 15 ले रहे हो, फिर 15 से 30 ले रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्गांतर जो होगा वो हमेशा एकदम समान अंतर वाला होगा। 5 का अंतर आ रहा है तो हर जगह 5 का ही अंतर होगा, 10 का अंतर लिया है तो 10 का अंतर होगा, 4 का अंतर लिया है तो 4 का। वर्गांतर कभी कम ज्यादा वाला नहीं होगा, ठीक है, ये हमेशा बराबर रहेगा। तो जहां पर खत्म वहां से शुरू ना हो तो समावेशी, जहां पर खत्म वहीं से शुरू तब अपवर्ग। समझ आया? तो इस तरीके से आपको 2 तरीके से वर्गांतर मिलता है जो आगे आपको देखने को मिलेगा। ठीक, पांचवा था ना, छठवा क्या है बताओ? एक गांव के 40 खेतों में प्रति हेक्टेयर धान उत्पादन। संख्या देने के बाद नीचे में और कुछ प्रश्न दिया है क्या? हाँ, तो बस इसको ही बताओ।
पहले वर्गांतर, इसको बताओ वर्गांतर या जो भी है वर्गांतर। खेत के उत्पादन क्या है वो? नहीं नहीं, वो जो दिया 40 50 60 जो भी, वो क्या है? धान के उत्पादन। प्रति हेक्टेयर ना? प्रति हेक्टेयर है ना? मतलब 1 हेक्टेयर में कितना क्विंटल धान का उत्पादन हुआ है ये दिया गया है, ठीक है। हाँ चलो बताओ, स्टार्ट करो। 31, एक बोलो कोई। 20, 18, हाँ 20, 18, 26, 15, 12, 25, अरे हाँ 16, 30, 20, 22, 24, 45, 28, 30, 16, 30, 40, 20, 30, 20, 30, 38, 43, 40, 35, 38, 45, 20, 35, 32, 18, 20, 26, 23, 16, 18। ठीक है। चलो देखो, पहले क्या लिखेंगे इसको? आरोही क्रम। आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक, आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या क्या दिखाई दे रहा है? 15 है ना? 15 से भी छोटा कौन है? 12, 12, 15, ये ठीक है। उसके बाद 16, एक बार, 2 बार, और कहिए 16, 3 बार, 1 2 3, 17 नहीं है, 1 2 3 और नहीं है ना, 1 2 3, 18 हो गया, 19 नहीं है, 20, 1 2 3 4 5 6, मजाक टाइप की मत रहे, टाइम पास नहीं कर। कितने बार करे? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 20 के बाद फिर 21, 21 नहीं है, 22, 1 नहीं है, फिर 22 के बाद 23 है, 1 24, 1 एक बार, 25, 1 2 2 बार, 25 25, 26, 1 2, 26 26, 27 नहीं है, 28, 1 2 3 4, 28 28 28 28, 4 बार, 29 30, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। 31, 1 नहीं है, 32, 1 हो गया,
33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 1 2, 35 35, 36 नहीं है, सीधा 40 ना, 40 40 40 40, फिर 45 है, 45 45, फिर 47। इस तरीके से यदि आप गोल घेर करते हैं तो एकदम कंप्लीटली पता चल जाएगा, लेकिन गिनना है इसको। कितने बार था? 40 बोले थे, क्या बोले थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 39 40। परफेक्ट। अब देखो प्रश्न नीचे में क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्गांतर लेंगे। बताओ प्रश्न क्या दिया है नीचे में? तो नीचे में और कुछ भी नहीं दिया है, निष्कर्ष कुछ भी नहीं है, बस यही है प्रश्न। चलो तो फिर पहले हम बारंबारता सारणी बनाएंगे। बारंबारता सारणी, ठीक। सबसे छोटी संख्या क्या है? 12। तो वर्गांतर हम लेंगे धान के उत्पादन प्रति हेक्टेयर। प्रति हेक्टेयर किसमें रहेगा? ये क्विंटल में, ठीक है। यहां पर खेतों की संख्या है, खेतों की संख्या। देखो वर्गांतर हम 12 से स्टार्ट होगा तो हम ले लेंगे 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50, ठीक। क्योंकि अंतिम संख्या क्या है? 47 है। अब 10 से 15 ले रहे हैं तो 10 से 15 के बीच में कितना आया है? 1 और 2। सीधा सीधा मैं टेली चिन्ह नहीं बना रहा हूं ना, चाहो तो यहां पर टेली चिन्ह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। टेली चिन्ह कितना आया? 2। 15 से 20 तो 15 ऊपर में ले लिया तो नीचे में ले लेना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक। यहां पर कितना आया? 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक। 20 से 30, 20 ऊपर में ले लिए, नीचे नहीं लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहां पर कितना आ गया? 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक। 1 2 3 4, ये 4 हो गया। 1 2 3 4, ठीक। उसके बाद 35 आ गए है ना। अब 40 ले रहे हैं, 1 और 2, यहां पर कितना आ गया? 2 1 2, 45 1 2, यहां पर 2, यहां पर 1 2, यहां पर 1, यहां पर 1, फिर यहां पर करेंगे योग, ठीक। योग करें तो कितना आएगा? 15 31, 31 और 4 35, 35 5 40, ठीक है। लेकिन क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो बोला है, तो उसको आपको बताना है। कैसे निष्कर्ष निकालेंगे? देखो 45 से 50 क्विंटल के बीच धान उत्पादन वाले खेतों की संख्या कितना है? 1। 20 से 30 क्विंटल वाले उत्पादन वाले खेतों की संख्या कितना है? 16, ठीक है। आपको इसको वर्ड के रूप में कैसे देना है बस वही बता रहा हूं। 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर धान के उत्पादन वाले खेतों की संख्या, 35 से 40 वाले के कितने रहेगा? 2। इस तरीके से आप निष्कर्ष निकाल सकते हो।
जैसे अगला प्रश्न में प्रश्न के नीचे प्रश्न दिया है, देखो क्या बोला है, 40 बच्चे थे। उसके नीचे प्रश्न दिया है वो वाला प्रश्न, वर्ग माप 5 वाले बर्ता वाला सारणी जो बनाए हैं ये हो गया। उसके बाद और अगला क्या बोला है, प्रथम वर्गांतर की निम्न सीमा यदि इसमें लेना चाहे तो क्या है बताओ, और 1 2 3 4 चौथे नंबर के वर्गांतर के वर्ग सीमा क्या क्या है, 30 और 35। वर्ग सीमा कहने का मतलब उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को बताना है, ठीक है। इस तरीके से उसको आप लोग करोगे, इस तरीके से बनाकर उस क्वेश्चन को बनाकर लाओगे, कर लोगे तो बस इतना ही है, मेन है इसको करना, बना लोगे आई थिंक इसको आप लोग।